हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी कोच उमरकोट। आज हम करने वाले हैं बच्चों क्लास 10th का 2026 का कंपार्टमेंट वाला साइंस का पेपर आज हम सॉल्व करने वाले हैं बच्चों। तो देखो, इसमें से जो तुम्हारा सही आंसर है एज पर दिस सेट ये तुम लगा लेना, एंड जो बच्चों का 2027 में एग्ज़ाम है उनके लिए ये वाला प्रैक्टिस सेट बन जाएगा। तो देखो बच्चों, जो कि हम देख रहे हैं यहाँ पर जो हम लोगों का 3 सेक्शन में ये क्वेश्चन पेपर है। ओके, बायो का 30 मार्क है, 30 मार्क्स है, एंड केमिस्ट्री का 25 मार्क्स, एंड फिजिक्स का 25 मार्क्स है। तो शुरू होता है हमारे बायो से। बायो का पहला क्वेश्चन देखो क्या बोला है, नेम द एंजाइम दैट एक्ट ऑन द प्रोटीन रिच डाइट इनसाइड आवर स्टोमक। इसका जो प्रॉपर आंसर है वो होगा पेप्सिन। ओके, गॉट इट डियर स्टूडेंट्स। क्योंकि पेप्सिन एक प्राइमरी गैस्ट्रिक एंजाइम है जो कि सिक्रेटेड होता है एक इनएक्टिव फॉर्म में। गॉट इट। सो ये है हम लोगों का एंजाइम दैट एक्ट्स ऑन प्रोटीन रिच डाइट इनसाइड आवर स्टोमक, वो क्या होगा, पेप्सिन। नंबर 2 का देखो बच्चों, Which of the following is not a function of transpiration। ये 4 ऑप्शन में से कौन सा ट्रांसपीरेशन का फंक्शन नहीं है। तो तुम्हें फोकस करना है यहाँ पर नहीं पे बच्चों, ठीक है। तो नहीं बोला है, कौन सा होगा ना, दैट इज आवर ऑप्शन सी, नॉट ए फंक्शन ऑफ ट्रांसपीरेशन। क्या है, इट ट्रांसपोर्ट फूड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। ये नहीं होगा, ये इसका फंक्शन नहीं है, ये नहीं पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं नंबर 3 बच्चों। तो देखो नंबर 3 क्या बोला है ना, द ग्रोथ ऑफ टेंड्रिल इन ए पी प्लांट इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। जो पी प्लांट के टेंड्रिल में जो ग्रोथ होता है वो किस वजह से होता है। ओके, सो इसका आंसर हो जाएगा सी, रैपिड ग्रोथ ऑफ पार्ट ऑफ द टेंड्रिल अवे फ्रॉम द कॉन्टैक्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विथ द सपोर्ट। ओके, नंबर 3। नेक्स्ट नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। क्या बोला है, आइडेंटिफाई द हार्मोन दैट रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म इन आवर बॉडी। ऐसा कौन सा हार्मोन है, यहाँ पर 4th नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, आइडेंटिफाई दी हार्मोन। हमें हार्मोन बताना है कि कौन सा हार्मोन दैट रेगुलेट्स और कंट्रोल दी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड मेटाबॉलिज्म इन आवर बॉडी। तो 4 नंबर का आंसर हो जाएगा थायरोक्सिन। क्या हो जाएगा, थायरोक्सिन। गॉट इट डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट नंबर 4 के बाद हम देखते हैं 5 नंबर क्या बोला है देखो बच्चों कि फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जैसे देखिए एड्स के ऊपर टिक लगा देते हैं, बट ये गलत है। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, यहाँ पर बोल दिया है बैक्टीरिया। तो जब भी हमें बोला जाता है बैक्टीरिया तो ये याद रखना, इसका आंसर क्या होगा, एक हो जाएगा गोनोरिया एंड होगा सिफिलिस। तो देखो 2 एंड 4 कहाँ पर है ना, 2 एंड 4 डी में है, तो डी हो जाएगा तुम्हारा करेक्ट आंसर। गोनोरिया एंड सिफिलिस जो है ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है बाय बैक्टीरिया। नंबर 6, मेंडल क्रॉस्ड पी प्लांट हैविंग येलो सीड विथ पी प्लांट हैविंग ग्रीन सीड्स। Yellow seed are obtained in F1 progeny which undergoes self pollination to produce F2 progeny. Select the option showing the result of F2 progeny. तो इसका कौन सा हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर होगा सी, बिकॉज 3 येलो एंड 1 ग्रीन ये हमें शो करवाएगा। जैसे ही हम क्रॉसिंग करेंगे येलो एंड ग्रीन का, तो हमें देखो तो हमें 3 येलो एंड 1 ग्रीन मिलेगा। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है नंबर 6 का सी। नेक्स्ट नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कि कौन सा नहीं है, हमें यहाँ पर फोकस करना है नहीं। ओके, गॉट इट डियर स्टूडेंट्स। हमें कहाँ पर फोकस करना है, नॉट पे हमें फोकस करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट ए स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में जो कि स्टेप नहीं है। तो देखो स्टोरेज ऑफ फूड इन रूट एंड स्टेम ये कभी भी नहीं हो सकता। ओके, ये कभी भी फोटोसिंथेसिस नहीं बोलता है। एब्जॉर्वेशन ऑफ लाइट एनर्जी,
कन्वर्शन, ओके। एंड सी नंबर क्या है, रिडक्शन। ये तीनों सही है, बट फूड स्टोरेज का काम रूट एंड स्टेम में ये फोटोसिंथेसिस का नहीं होता है, ओके। नॉट ए स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस पूछा, तो हम लोगों का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डी, ओके। डी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नंबर 8 हम देखेंगे बच्चों। नेक्स्ट नंबर 8 जो है वो हम लोगों का असर्शन एंड रीज़न है, एंड इसी के बेस पर हमें चूज़ करना है कि ये क्या होगा, ये ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, ओके। नंबर 8 का अगर हम देखेंगे बच्चों, क्या बोला गया है ना, वॉल ऑन द वॉल ऑफ द वेंट्रिकल आर थिकर देन दोज ऑफ द एट्रिया। ये क्या है, असर्शन। एंड ये असर्शन जो है ये हम लोगों का ठीक है, असर्शन जो है ये ट्रू है, बिकॉज वॉल ऑफ द वेंट्रिकल्स आर थिकर देन दोज ऑफ द एट्रिया। अभी रीजंस देखते हैं, इसका जो रीज़न है यहाँ पर क्या बताया, थिक वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स हेल्प इन प्रिवेंटिंग बैक फ्लो ऑफ ब्लड। तो यहाँ पर जो रीज़न है, रीज़न क्या है, फॉल्स है। रीज़न क्या हो गया, फॉल्स हो गया बच्चों, ओके। बिकॉज जो बैक फ्लो ऑफ ब्लड है ये इज प्रिवेंटेड बाय वेल्व्स होता है, ओके, नॉट बाय द थिक वॉल्स। सो इसका हमारा असर्शन रीज़न के हिसाब से जो करेक्ट आंसर वो कौन सा हो गया, असर्शन तो सही है, रीज़न सही नहीं है। सो सी हमारा 8 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि असर्शन सही है, बट जो हमारा रीज़न है वो क्या है, गलत है। गॉट इट। नेक्स्ट नंबर 9 हम देखते हैं। नंबर 9 देखो क्या बताया है, नंबर 9, इन सम रेप्टाइल्स द टेम्परेचर एट विच फर्टिलाइज्ड एग आर केप्ट डिटरमाइंस वेदर द एग विल डेवलप इनटू मेल और ए फीमेल, ओके। तो अगर हम देखेंगे ये जो असर्शन बोला गया है ये तो सही है, ओके। इन ह्यूमन बीइंग सेक्स इज डिटरमाइंड जेनेटिकली, ओके। ये भी जो हम देख रहे हैं नंबर 9 का, ये रीज़न भी क्या है, सही है। तो हम लोगों का दोनों ही सही हो गया, असर्शन भी सही हो गया, रीज़न भी सही हो गया। तो देख लो ऑप्शन में कौन सा आ रहा है ना हम लोगों का, ना बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू, ओके। एंड उसी के साथ हम देखेंगे दोनों तो सही है, असर्शन एंड रीज़न, यहाँ पर भी ट्रू है, यहाँ पर भी ट्रू है, ओके। तो देखो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ना, असर्शन भी हम लोगों का सही था, रीज़न भी ट्रू था, बट रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं था ए का, बिकॉज ए में रेप्टाइल के बारे में बात किया गया था, एंड जो रीज़न था वहाँ पर एक इंसान के बारे में बात किया गया था, ओके। सो जो हमारा रीज़न है, रीज़न करेक्ट नहीं है, आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर 9। 9 नंबर के लिए बी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट नंबर 10, नंबर 10 जो कि हम लोग का क्वेश्चन आंसर है, ओके। ये तुम लिखे रहोगे, हम बस MCQ डिस्कस करेंगे कि MCQ पार्ट तुम्हारा सही हुआ है या नहीं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं।